राजधानी में चल रहे लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह का सोमवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर राजधानी के मिंटो हॉल में शासन के सुधार में लेखा परीक्षा की भूमिका पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और पीसी शर्मा शामिल रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निंदक को हमेशा पास रखना चाहिए। उन्होंने मंच पर बैठे कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा पर व्यंग कसते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पीसी शर्मा हम पर नजर रखें। नजर रखने का बहुत फायदा होता है, लेकिन अड़ंगा डालने का काम ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री ने 16 नवंबर को पिछले साल ऑडिट दिवस मनाया था। मैं सभी ऑडिट संस्थाओं को, फोन में काम करने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारियों को ऑडिट दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। इस व्यवस्था ने अधिक से अधिक जवाबदेही की व्यवस्था बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ऑडिट में विपक्ष हमेशा सरकार के दोष निकालता है, तिल का ताड़ बनाता है, अनावश्यक कमियां निकालता है, लेकिन यह सोच बदलने की जरूरत है। नेगेटिविटी बनाने की कोशिश की गई है, इसको हमको खत्म करना चाहिए। सीएम ने कहा कि जन धन का दुरुपयोग ना हो, जिस काम के लिए पैसा आया है वह सही काम में इस्तेमाल हो, यह जरूरी है और इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का समन्वय होना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य पथ पर निष्ठावान और हमें स्फूर्तिवान बनाए रखने में सहायक हो। अब मैं श्री पीसी शर्मा, अध्यक्ष लोक लेखा समिति से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे बीच 2 शब्द और उनकी टीम यहाँ के हमारे महालेखाकार लेखा परीक्षा करने वाले सरकार के कामों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन कर हमें समय समय पर बताते भी कि कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। वो सुधार हम करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आलोचक के रूप में नहीं, हम उनको शुभचिंतक के रूप में देखते हैं। लेखा परीक्षा जो प्रतिवेदन है उनका अध्ययन कर उसमें उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेकर समयबद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। लंबित ऑडिट कंडिकाओं का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा हेतु जो भी रिकॉर्ड मांगा जाए उसे बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराना चाहिए और लेखा परीक्षक भी गवर्नेंस की नई तकनीकों और पद्धतियों के अमलीकरण स्वयं को ढालने का प्रयास करे, जिनका कारण न बने। कई बार अनावश्यक रूप से कोई ऐसी चीज जुड़ जाती है कि जिसमें बहुत दम और वजन होते हैं और इसलिए वो सावधानी मुझे लगता है कि जरूर रखनी चाहिए। मैं एक बार फिर ऑडिट के काम में लगे हुए प्रधान महालेखाकार जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और सरकारी अधिकारियों को भी, विभागों को यही कहता हूँ कि हर संभव सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडिटर सरकार के सहयोगी होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। जो मुझे जानकारी दी गई है कि प्रदेश के प्रधान महालेखाकार महोदय सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से, कार्यालय प्रमुखों से, जिला कलेक्टरों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर लेखा परीक्षा कार्य योजना के बारे में चर्चा करते हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर लेखा परीक्षा के विषयों और क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल मैं इसको मानता हूं। इस पहल का मैं स्वागत करता हूं। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता है कि भोपाल जिले के ग्राम बरखेड़ी अब्दुल्ला की महिला सरपंच सुश्री भक्ति शर्मा को राज्य लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये एक नई शुरुआत है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि ऑडिटर जनरल और उनकी टीम यहाँ के हमारे महालेखाकार लेखा परीक्षा करने वाले सरकार के कामों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन कर हमें समय समय पर बताते भी कि कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। वो सुधार हम करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आलोचक के रूप में नहीं, हम उनको शुभचिंतक के रूप में देखते हैं। लेखा परीक्षा जो प्रतिवेदन है
उनका अध्ययन कर उसमें उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेकर समयबद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। लंबित ऑडिट खंडिकाओं का समय ऐसा लगा कि अड़ंगा डालने वालों के रूप में देखा। वास्तव में वो सोच सही नहीं था। मैं अपने प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो विजनरी लीडर हैं और उन्होंने ये तय किया कि सरकारों ने ऑडिट संस्थाओं की जो निगेटिव छवि बनाई है उसे मिटाना है। ऑडिट सरकार के विरोधी नहीं, ऑडिट करने वाले बल्कि उनके सहयोगी हैं। उनको ठीक ढंग से संचालित करने का काम करते हैं और इसलिए शायद पहली बार, मुझे इसके पहले पता नहीं है, इसके पहले ऑडिट दिवस क्यों मनाया जाए, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने पहल करके 16 नवंबर को पूरे देश में ऑडिट दिवस के रूप में मनाया था। मैं सभी ऑडिट संस्थाओं को, उनमें काम करने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारियों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। जैसा कि अभी बता रहे थे साहू जी, लेखा परीक्षा का इतिहास 160 साल से भारत में पुराना है और एक संवैधानिक संस्था के रूप में सीएजी की संस्था ने सरकार के हिसाब किताब को और अधिक पारदर्शी, अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और इसलिए मैं अपने मित्रों को भी कहता हूं, मित्र वो भी हैं और मित्र हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के में काम करने वाले साथी भी हैं। अक्सर ये आता है कि यार ऑडिटर तो केवल कमियां निकालना जानते हैं, बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं, ऑडिटर केवल सरकार के दोष देखते हैं, ऑडिटर अनावश्यक सवाल जवाब करते हैं, दिल का ताड़ बना के लोगों को भयभीत करते हैं। वास्तव में इसको सोच को बदलने की जरूरत है। ये नेगेटिव इमेज जो बनाने की कोशिश की गई है, इसको हमको खत्म करना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि कई सरकारों के बड़े घोटाले इसलिए प्रकाश में आए कि ठीक से ऑडिट का काम किया गया, जन धन का दुरुपयोग ना हो, जिस काम के पैसा निकला उसी पर खर्चा हो। ये सचमुच में जरूरी है। लोकतंत्र के जो तीनों अंग हैं हमारे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में समन्वय होना चाहिए और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर सब स्वतंत्र रूप से ठीक ढंग से करें तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। और इस काम में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सीएजी का उल्लेखनीय स्थान होता है। सीएजी सदैव सजग, सचेत और सतर्क रहते हैं। हर मामलों में निष्पक्ष और स्वतंत्र राय रखते हैं, हिसाब किताब की बारीकी से जांच करते हैं और सचमुच में लोक लेखा समिति के और सार्वजनिक उपक्रम समिति के वो आंख और कान के रूप में काम करते हैं। आपको भी आज इस तरह से कई जानकारियां निश्चित तौर पर मिलती है। वे आईना दिखाते हैं, आगाह करते हैं और अनुपयोगी खर्च रोकने में सरकार की मदद करते हैं और उनके ऑडिट पैरा और सुझाव सरकार के सुशासन की सीख होते हैं। मैं इसी रूप में सचमुच में सीएजी को देखता हूं और इसलिए वो हमारे आलोचक नहीं है, वो हमारे मित्र हैं, साथी हैं और हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि धन का बेहतर ढंग से हम लोग उपयोग कर सकें। ऑडिटर सरकार के सहयोगी होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जो मुझे जानकारी दी गई है कि प्रदेश के प्रधान महालेखाकार महोदय सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से
वहीं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पीसी शर्मा ने इस दौरान कहा कि विभागों से जवाब बहुत लेट होते हैं। 10-10 रिमाइंडर के बाद जवाब आ पाते हैं। विभागों के भीतर एक अलग विंग हो जो लेख लेखा समिति से समन्वय करे। अधिकारियों की जवाबदेही हो। अधिकारियों के सीआर को मेंटेन करने का अधिकार लोक लेखा समिति को भी हो। ये जिसमें अभी मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधन दिया, और किसी भी सरकार में ऑडिट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, और उसी लिए हमने उसमें सुझाव दिए हैं कि ये जो ऑडिट होते हैं इसमें जो कंडिकाएँ होती हैं उसकी 10-10, 12-12 रिमाइंडर देने के बाद भी उसके जवाब नहीं आते, और जवाब नहीं आए तो सालों वो ऑडिट चलता रहता है। और जो दोषी अधिकारी होते हैं, बड़े और कर्मचारी, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता है, या तो रिटायर हो जाते हैं या उनका निधन हो जाता है। इसलिए इसको और स्मार्ट बनाने के लिए ये एक सेल हर एक विभाग में होना चाहिए जो इनके जवाब तुरंत दें, और एक रेड लेटर चौथे नंबर पे दिया जाता है, 3 रिमाइंडर दिए जाते हैं, उस पर रेड, तो उसके बाद तुरंत एक्शन होना चाहिए। और इसके लिए मुख्य सचिव और जो प्रमुख सचिव ये जिम्मेदार होना चाहिए। ये ऐसे सुझाव दिए। इनकी जो सीआर होती है, जो प्रमुख होते हैं डिपार्टमेंट के, अगर वो जवाब नहीं आते हैं तो ये जो समिति है पीएसी, इसको भी अधिकार हो कि वो उन अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी कर सके। ये ऐसे कुछ सुझाव दिए हैं मैंने इस सभा में, क्योंकि इससे बेहतर ऑडिट होगा। जो जनता का पैसा है टैक्स वाला, वो सही जगह खर्च होगा और मितव्ययता से खर्च होगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।